श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज शांति कैसे उपलब्ध होती है और शांति का जो मार्ग है वो स्थित प्रज्ञता तक कैसे ले जाता है। स्थित प्रज्ञ को ही शांति की उपलब्ध होती है। आइए इस पर विचार करें। हमारे जीवन में हमें सुख चाहिए, तो जितना हम सुख चाहेंगे उतना हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हमारे पास केवल रोटी दाल है खाने के लिए, तो अगर उसमें हम घी चाहते हैं, सब्जी चाहते हैं, और तो जितना हम विस्तार चाहेंगे सुख का, उतना हमें दौड़ना पड़ेगा, बाहर संघर्ष करना पड़ेगा, प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, तो सुख की सामग्री इकट्ठी होगी। आप सुबह जगे, बिस्तर से निकले, घर से बाहर निकले, दिन भर आपने दौड़ लगाई, संघर्ष किया। शाम को क्या होता है? शाम को हम सिमटना शुरू करते हैं, घर आते हैं, घर से फिर बिस्तर तक पहुंचते हैं, और बिस्तर में भी अगर पहुंच गए और मन हमारा बाजार में है तो हम सो नहीं सकते। तो हमें शरीर को तो समेटने हैं, मन को भी समेटना पड़ता है। और जिन लोगों को नींद नहीं आती उनका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो मन को समेटने की कला को नहीं जानते, विद्या नहीं जानते। अब तो मनुष्य इतना बाहर, उसकी वृत्ति इतनी बहिर्मुखी हो गई है कि वो मन को समेटने की कला नहीं जानता। घर में वो भोजन कर रहा है, माँ ने, पत्नी ने बड़े प्यार से बनाया है उसके लिए, लेकिन उसका मन बाजार में घूम रहा है। वो उनकी जो निष्ठा है, उनका जो प्रेम है, उसका अनादर कर रहा है। लेकिन प्रवृत्ति इतनी बहिर्मुखी है कि वो समेटना नहीं जानता, और जब समेटना नहीं जानता तो नींद नहीं आती उसको। अब देखिए, अधिकांश लोग जिनका जीवन बाहर से संतुलित है, दौड़ते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नींद गहरी उनको भी नहीं आती। क्यों? कि वो मन को समेटना वो भी नहीं जानते। गहरी नींद ना आने, जब आप मन को नहीं समेटते, श्रम की वजह से सो तो जाएंगे, पर मन अंतर मन में इंजन जैसा चल रहा है, और इंजन न बंद करें, आप नींद ले लें, तो कभी भी गहरी नींद ना आए। तो अगर सुख चाहिए तो हमें जीवन में दौड़ना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और अगर शांति चाहिए तो हमें अपने आप को समेटने की कला आनी चाहिए। लेन और देन में, दोनों में जब संतुलन आ जाए, भीतर और बाहर में दोनों में जब संतुलन आ जाए, तब जीवन में शांति का मार्ग खुलता है। दुर्योधन क्या है? केवल लेना जानता है, देना नहीं जानता। आज यही प्रवृत्ति हो गई समाज में। व्यक्ति केवल लेने में प्रसन्न है, देने में उसको बड़ा कष्ट। आप देखिए, जीवन में एक गेहूं का दाना बनता है तो उसमें पूरी सृष्टि की शक्ति काम करती है, सूर्य की, समुद्र की, बादल की, पृथ्वी की, वायु की, तब वो कहीं एक दाना बन पाता है। तो हमारे लिए सारी सृष्टि काम कर रही है, और हम किसी के लिए काम ना करें, केवल लें और देना भूल जाएं। महाभारत हो ही इसलिए रहा है। तो
शांति का जो मार्ग है वो कहां से निकलेगा? भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तू स्थित प्रज्ञ बन। स्थित प्रज्ञ का क्या तात्पर्य है? यद्यपि उन्होंने गीता में बहुत बड़ी व्याख्या की है, पर संक्षेप में उसे आप देखिए। कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी समस्त कामनाओं को त्याग करके आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तब वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ की एक दूसरी कसौटी उन्होंने दी कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता और सुखों की उपलब्धि में निष्प्रह रहता है। वो राग, भय और क्रोध से रहित होकर के रहता है। तीसरी कसौटी उन्होंने दी कि भोग उसी प्रकार से उसमें आकर के समा जाते हैं बिना विकार उत्पन्न किए, जैसे समुद्र में नदियां। जब व्यक्ति कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर के रहता है, तब उसके जीवन में शांति आ जाती है। शांति आत्मनिष्ठा का सहज परिणाम है। वो जो परिस्थिति है वो निर्माण की परिस्थिति नहीं है। विनाश को सहना है। वहां युद्ध होगा, लाखों लोग मारे जाएंगे, तो वो कहते हैं कि हानि में, लाभ में, जय में, पराजय में तू सम रहे। जब व्यक्ति सम रहना सीख जाता है, अंदर चला जाता है, जिसकी प्रज्ञा प्रत्येक परिस्थिति में स्थिर है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और स्थित प्रज्ञ का परिणाम है शांति जीवन में। तो ये तो शांति की उच्चतम कक्षा है कि मृत्यु सामने है। देखिए, स्थित प्रज्ञता से एक उल्टी स्थिति है जिसे हम रामराज कहते हैं। संत स्थित प्रज्ञ तो है, पर उसकी कसौटी केवल इतनी नहीं है कि वो स्वयं शांत है। उसकी कसौटी ये है कि वो दूसरों को कितना देता है। जब मृत्यु हो, ध्वंस हो, पराजय हो सामने, तब स्थित प्रज्ञता काम करती है। और जब जीवन का निर्माण हो, तब संतत्व की आवश्यकता है। भगवान राम कहते हैं कि काटे मलय परस सुन भाई, और निज गुण देई सुगंध बसाई। संत की परिभाषा यह है कि काटने वाले को भी अपनी सुगंध दे देता है। तो स्थित प्रज्ञ और संत के लक्षण लगभग समान है। स्थित प्रज्ञ राग द्वेष से शून्य है। संत में भी यही है। सम अभूत रिपु विमद विरागी। स्थित प्रज्ञ दुर्गुण शून्य है, संत भी दुर्गुण शून्य है। संत में भी शांति है। शांति विरत विनती मुदितायन, शांति है उसमें। लेकिन स्थित प्रज्ञ का जो आधार है उसका विवेक है, और जो संत का आधार है वो विवेक के साथ उसकी भावना और उसका चरित्र है। रामराज्य संतत्व का युग है। वहां संतत्व पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ है। इसलिए जीवन में वहां शांति और सुख दोनों का समन्वय हो गया। सीता जी हैं, शांति सीता समानीता। और भगवान राम कौन है? सुख स्वरूप रघुवंश मणि। तो संत की जो कसौटी है वो ये नहीं है कि उसके पास कितना है,
संत की कसौटी यह है कि दूसरों को कितना देता है। रामचरितमानस में कहा गया कि संत तो वो है जो अपनी मुक्ति का, दूसरों के सुख के लिए अपनी मुक्ति निछावर कर देता है। अस विचारे जे परम शयाने और मुकुति निरादर भगति लुभाने, मुक्ति का निरादर करके वो भक्ति को प्राप्त करते हैं। यह समाज निर्माण की प्रक्रिया है। तो अगर स्थित प्रज्ञता और शांति को समझना है तो हमें भगवान कृष्ण के चरित्र को समझना पड़ेगा। शांति, आप देखिए, वो बोध रूप हैं। वृंदावन में जिस रस से वो बंसी बजाते हैं, महाभारत में इतनी विपरीत परिस्थिति में किसी ने वक्तव्य नहीं दिया। गीता क्या है? चारों ओर घोड़े ही नहीं आ रहे हैं, युद्ध के बाजे बज रहे हैं, उस बीच में भी वो गीता प्रकट कर देते हैं। तो उनका जीवन क्या है? बचपन से ही लेकर के आप देखिए, सिवाय संघर्ष के उनके जीवन में क्या है? जेल में पैदा हुए, 17 बार मथुरा पर आक्रमण हुआ, ब्रज में रहते हैं तो लगता है बड़े रागी हैं, लेकिन वहीं बगल में मथुरा है, फिर गए नहीं। और अंतिम चित्र देखिए, अपने पुत्रों को पृथ्वी का बोझ समझना, यह पराकाष्ठा है। और शव की मृत्यु के बाद शांति से लेटे। स्वयं उनको जब बहेली ने बाण मारा तो इतनी विपरीत परिस्थिति में कोई शांत रह सकता है? प्रत्येक व्यक्ति चाहेगा कि हमारा परिवार प्रसन्न हो, सुखी हो, खुशियां हो, घर में सद्भाव हो, प्रेम हो। लेकिन अगर जीवन में विपरीत परिस्थिति आ जाए तो क्या विपरीत परिस्थिति की वजह से हम भी अपने को अशांत कर लें? उस समय स्थित प्रज्ञता ही एक आधार बचता है हमारे जीवन में। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन अंधेरी रात में, जहां तूफान चल रहा है, वर्षा हो रही है, परिस्थितियों का, महाभारत क्या है? तूफान है परिस्थितियों का। वहां वो विवेक का दीपक जला करके दौड़ना चाहता है, निर्माण की बात करता है। भगवान से पूछता, कहता है कि ये सब मारे जाएंगे, वर्ण संकर हो जाएंगे। क्या वो जो कह रहा है वो सब सच हुआ? भगवान कृष्ण एक बार भी नहीं कहते कि ये न होगा। क्यों? कि ये होना ही है। और ये होना है। अगर ये शांत स्थिर नहीं रहा, इसकी बुद्धि, स्थित प्रज्ञता की जरूरत अर्जुन को क्यों है? वो कह रहा है कि दया है, वो दया नहीं, उसको भगवान कृष्ण कायरता कहते हैं। क्यों? कि अगर इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है और ये चल देगा आवेश में, तो ये इस स्थिति में नहीं पहुंचा ब्राह्मणत्व की निंदा स्तुति को सम रूप में ले सके। तो विरोधी इसकी निंदा करेंगे, इसका छात्र तेज पुनः उबाल मारेगा और फिर ये आएगा तो शत्रुओं की नजर में भी गिर जाएगा, मित्रों की नजर में भी गिर जाएगा। तो उसको बार बार समत्व का, स्थित प्रज्ञता का उपदेश देते हैं। और अंत में आप देखिए, उसको विराट रूप दिखाया। सृजन और संहार दोनों ईश्वर के कार्य हैं, दोनों पूरे हैं। वो ये नहीं है कि वो उसका कोई कार्य अधूरा है। पर अर्जुन की जो मन स्थिति है, गीता इसलिए सुनाई गई कि व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाए। विपरीत परिस्थितियां हैं तो जीवन में हम अगर शांति चाहते हैं तो अपने को समेटना सीखें। यद्यपि ये जीवन की उच्चतम कक्षाएं हैं ये, लेकिन हम इन कक्षाओं तक नहीं पहुंच सकते, तो हमें जीवन में प्रयास तो करना ही चाहिए। पहला प्रयास क्या है? कि हम पुरुषार्थ करें, सुख इकट्ठा करें, दौड़ें। लेकिन शाम को जब आए तो जिस तरह से हम पाने के लिए संघर्ष करते हैं, उसी प्रकार हम छोड़ने में निपुण हो जाएं।
बाजार को बाजार में रखाएं, शांति से आनंद से सो सकें, विश्राम कर सकें। हम श्रम ही इसलिए करते हैं कि हमें विश्राम मिल जाए। आज के जीवन की विडंबना क्या है? आज के जीवन की विडंबना यह है कि व्यक्ति इतना दौड़ना सीख गया है कि अपने को समेटने की कला भूल गया है। केवल लेने की कला सीख गया है, देने की कला भूल गया है। आप दौड़िए, लेकिन शांति पाने के लिए समेटने की कला भी आपको आनी चाहिए। भगवान राम के जीवन को आप देखिए, सीता जी को पा रहे हैं, संसार पर विजय मिल गई, धनुष तोड़ दिया, तो भी सम मन है स्थिति है, और सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ रहा है, राज्य छूट गया, तो भी अंदर स्थित प्रज्ञ है वो। भगवान राम का जीवन क्या है? अंदर स्थित प्रज्ञ और बाहर शांत। मां ने कहा कि सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दिया, सन्यासी का वेश बना लिया, मां की आशंका दूर हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। अंदर स्थित प्रज्ञ है, कुछ भी छूट गया तो अंतःकरण में कोई क्षोभ नहीं, अशांति नहीं, लेकिन अपनी सीमाएं स्पष्ट कर देते हैं। धनुष बाण लिए हैं, अपने सत्ता के लिए नहीं लड़ेंगे, स्वार्थ के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन समाज पर संकट आएगा तो धनुष बाण उठा लेंगे। ये संतत्व का युग है। तो हम पहले दौड़ें, ये जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन सिमटने की कला आ जाए। जिस तरह से लेने की कला है हमारे पास, उसी तरह देने में प्रसन्नता आ जाए। जब हम लेने में प्रसन्न होते हैं और देने में प्रसन्न होने लगें, ये दूसरी सीढ़ी है जीवन की, कि हम शांति के दूसरे कदम पर, हमने शांति के मार्ग पर दूसरा कदम रख दिया हमने। इसके बाद जीवन में कभी न कभी विपरीतताएं आती ही हैं, पराजय आती ही है, हमारे किसी प्रिय की मृत्यु होती ही है। तो उस समय हम क्या करते हैं? भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अर्जुन कह रहा है कि ये विनाश सब होगा और ये होगा। भगवान उसकी आशंकाओं का उत्तर नहीं देते। क्या कहते हैं? इसकी जितनी आशंकाएं हैं उनको व्यर्थ सिद्ध करते हैं। शरीर की व्यर्थता का सिद्धांत बताते हैं कि वस्त्र है, ये छूट जाता है। ये क्या स्थिति है? हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर हमारी दवा न करे और ये कहने लगे कि शरीर तो नाशवान है, एक न एक दिन मृत्यु होगी, तो कोई मरीज संतोष का अनुभव करेगा? भगवान कृष्ण यही कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि डॉक्टर को पता लग गया है कि अब ये मरीज स्वस्थ होने वाला नहीं है, इसके रोग का कोई इलाज नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि उसको व्यवहार की भूमि से उठा करके विचार की भूमि तक ले जाना चाहते हैं। सृष्टि के मिथ्यात्व के निश्चय की बात करते हैं। क्यों? कि इस विनाश में अगर ये अंतर्मुख नहीं हुआ तो शांत नहीं हो सकता। तो गीता का जो आदर्श पुरुष है वो स्थित प्रज्ञ है, और जो मानस का आदर्श पुरुष है वो संत है। दोनों में अंतर है। तो अगर हमें जीवन में सुख और शांति दोनों चाहिए, जब जीवन में विपरीतता आए तो हम अंदर जाने की कला सीख लें। ये तीसरा कदम है। पहला कदम बाहर दौड़ना और उसी प्रकार से अंदर सिमटने की कला। दूसरा कदम, जिस तरह से लेने में प्रसन्न है, देने में प्रसन्न होने लगे, ये दूसरा कदम है। और तीसरा कदम क्या है? कि जब जीवन में कोई विपरीतता है, कोई मृत्यु है, कोई पराजय है, तो उस समय अपने को शांत और स्थिर रखें। ईश्वर की इच्छा, प्रारब्ध, जो भी उसे कहिए, मुख्य सूत्र जो है, चाहे प्रारब्ध कह लीजिए, चाहे कर्म सिद्धांत कह लीजिए, चाहे ईश्वर की इच्छा कह लीजिए, चाहे ज्योतिष या ग्रह, जो कुछ भी है, मूल सूत्र है उस घटना का
उस परिस्थिति का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो घटना, वो परिस्थिति हमारे अंतःकरण को क्षुब्ध न कर पाए, हम उद्विग्न न हों, तो हमारे जीवन में शांति रहेगी। तो हमें अपने जीवन में सुख और शांति का संतुलन स्थापित करना है। और आज जो अंधाधुंध दौड़ है, जिसे हम प्रगति कह रहे हैं, आज विचारशील मनुष्य असहाय होकर के ये देख रहा है कि सारी की सारी सृष्टि विनाश की ओर दौड़ रही। मनुष्य की जो सर्वग्रासी भूख है, उसने, मनुष्य तो मनुष्य का शोषण कर ही रहा है, उसने जीवों का शोषण और प्रकृति का शोषण करना शुरू कर। इससे सुख के साधन इकट्ठे होंगे, सुख न मिलेगा। क्यों? कि सुख और शांति में संतुलन ही नहीं रह गया। तो जीवन को अगर हमें प्रसन्न रखना है, तो हमें सुख और शांति दोनों की उपासना करनी होगी। और शांति की उपासना यही है कि हम अपने को समेटने की कला में, सिकोड़ने की कला में, अपने अंदर जाने को अगर हम सीख जाएं, तो हमारे जीवन में संतुलन आ सकता है। तो शांति और सुख दोनों विरोधी चीजें हैं। लोग कहते हैं कि जब इतना इतना आ जाएगा तब शांति मिल जाएगी। बिल्कुल ना मिलेगी। क्यों? कि आपका स्वभाव बहिर्मुखी हो गया है, दौड़ने का हो गया है। हेनरी रदरफोर्ड हैं, अमेरिका के एक बड़े उद्योगपति हुए। वो जो 65 वर्ष के हो गए, तो वो एक बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं। तो किसी पत्रकार ने पूछा कि आप तो बड़े दुनिया के मशहूर उद्योगपति हैं, खरबों रुपए हैं आपके पास, अब आपको क्या करना है? तो वो कहते हैं कि मैं दौड़ना सीख गया हूं, अब रुकना जानता ही नहीं, क्या करूंगा मैं? तो ये जो दौड़ना सीख गया है व्यक्ति, अगर वो रुकने की कला नहीं जानेगा तो उसके जीवन में शांति आ ही नहीं सकती। और अगर जीवन में शांति नहीं आई तो जीवन कभी भी संतुलित नहीं होगा और वो हमेशा दुखी रहेगा। तो हमें रुकने की कला, सिमटने की कला जीवन में आनी चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो कछुए की भांति अपने को समेट लेता है। तो हम अपने जीवन को रुकने की कला में, स्थिर करने की कला में और अपने अंदर जाने की कला में निपुण हो जाएं, जिससे हमारे जीवन में शांति भी आ जाए, सुख भी आ जाए। तब जब शांति होगी तभी हम सुख का आनंद उठा पाएंगे। आज क्या है कि व्यक्ति के जीवन में शांति नहीं है, सुख के साधन इकट्ठे कर लिए और इतना दौड़ रहा है कि स्वयं को रोगी कर लिया। अब सब कुछ उपलब्ध है पर उसका वो भोग नहीं कर सकता, उसके लिए सब कुछ व्यर्थ हो गया। वो क्यों व्यर्थ हो गया? कि वो शांत होने की कला भूल गया, शांत होने की विद्या भूल गया। आज बाजार क्या करता है? आज बाजार ने ये किया है कि मनुष्य को अशांत होने के लिए इतना ज्यादा प्रेरित किया है। आज एक कार है तो 2 हो जाए, फिर 10 हो जाए, फिर 10 मकान हो जाए। ये क्या है? आप बाहर दौड़ते दौड़ते मर जाएंगे, थक जाएंगे, न जीवन में सुख मिलेगा न शांति मिलेगी। तो अगर हम शांत हों तभी हम जीवन के सुखों को भोग सकते हैं, उठा सकते हैं। तो जीवन को अगर संतुलित रखना है तो हमें सुख और शांति में संतुलन करना होगा। और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें सुख और शांति, हमने इसीलिए सीता जी और भगवान राम दोनों की उपासना की। एक शांति है, एक सुख है। रावण क्या करता है? सीता जी को लंका में ले जाता है, तो क्या उसे शांति मिल गई? जो कुछ था वो भी चला गया। तो आज हमारी यही स्थिति है, हमने केवल भगना। रावण के जीवन में क्या है? आपन उठ धावे, रहे न पावे, धरि घाले सब खीसा। वो जाता है देवताओं से, कहता है कि मुझसे लड़ो। देवता कहते हैं कि हम हार मान गए हैं, हम न लड़ेंगे। वो कहता है कि मैं क्या करूं, बैठे बैठे मेरी भुजाओं में खुजली हो रही है।
जबरदस्ती लड़ता है, तो ऐसा दौड़ना कि व्यक्ति को बैठने न दे, शांत न रहने दे, ये दौड़ना किसी काम का है? आज हम रावण की ही स्थिति में पहुंच गए। केवल दौड़ना, अशांत होना, तो ये स्थिति मनुष्य के जीवन के लिए घातक है। तो हम सुख और शांति में संतुलन उत्पन्न करें। भगवान राम सीता और दोनों के चरणों में प्रणाम करें। बोलिए सियावर रामचंद्र।